अनदर इम्पोर्टेंट अपडेट इन जीएसटी, यहाँ पे जो प्रसन्न कुमार शेट्टी है उन्होंने एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया यूनिवर्सल इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को। बाद में जो डिन नंबर है पेटिशनर का दैट को डिसक्वालीफाइड, उसका डिन नंबर डिसक्वालीफाई हो गया अंडर सेक्शन 162 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द कंपनीज एक्ट। द petitioner of the company did not participate in the affairs of the company after the disqualification। और डिन नंबर डिसक्वालीफाइड होने के बाद petitioner ने कंपनी के अफेयर्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं किया और फॉर्मली उसने रिज़ाइन भी कर दिया। देयर आफ्टर शो कोस नोटिस उसे इशू किया गया 7 अगस्त को बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट द कंपनी डिमांडिंग टैक्स along with interest and penalty for which later recovery proceedings were initiated against the petitioner के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और कंपनी के अगेंस्ट भी FIR भी लॉन्च की गई अगेंस्ट द petitioner for which petitioner was granted anticipatory bail। petitioner फर्म बैंक अकाउंट और उसका फ्लैट जो है अटैच कर दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर इशू करके 11 जनवरी 2024 को। तो क्या रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं अगेंस्ट द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज़ नॉट द डायरेक्टर ड्यूरिंग द कंसर्न्ड पीरियड। तो कंसर्न पीरियड में जिस पीरियड का नोटिस है उसमें वो डायरेक्टर नहीं था, तो फॉर्मर डायरेक्टर को क्या के अगेंस्ट क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती है, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा ये जो है जजमेंट है। ऑब्जर्व दैट एज पर सेक्शन 79 जीएसटी का कहता है कि प्रिंसिपल लाइबिलिटी इज नॉट ऑन द petitioner हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड एज पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 79। साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया सेक्शन 89 कहता है बिफोर टेकिंग एनी एक्शन ऑफ रिकवरी अगेंस्ट द डायरेक्टर ऑफ कंपनी जो ऑफिसर है ही शुड बी सेटिस्फाइड कि पर्सन कंसर्न्ड जिसके अगेंस्ट आप रिकवरी कर रहे हो इज़ टू बी मेड इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द कंसर्न पीरियड के लिए वो डायरेक्टर हो उस कंपनी का, तभी आप उसके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये चेक करना ऑफिसर के लिए ज़रूरी था। फर्दर इट इज़ आफ्टर द अफोर्डसेड सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑफिसर सच पर्सन वाज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी द लायबिलिटी कुड बी फास्टनड अगेंस्ट द डायरेक्टर। तो अगर वो सेटिस्फाइड है कि वो व्यक्ति उस समय के लिए डायरेक्टर था कंसर्न पीरियड के लिए, तब वो कर सकता है। नोटेड दैट फैक्चुअल इशू नीडेड टू बी वेरीफाई होने चाहिए बिफोर द पासिंग ऑफ अटैचमेंट ऑर्डर बाय द कंसर्न्ड ऑफिसर बाय इशूइंग शो कॉज नोटिस टू द petitioner calling upon him to show cause the amount due and payable by the company is liable to be recovered from the petitioner under section 79 read with section 89। ठीक है, तो फैक्चुअल इश्यूज जो है वो वेरीफाई होने चाहिए थे। ओपाइंड दैट नाइदर शो कोस नोटिस वाज इशू, ना ही उसको कोई पर्सनल हियरिंग दी गई petitioner को बिफोर पासिंग द अटैचमेंट ऑर्डर। हेल्ड दैट की रिट पेटिशन को अलाउ किया गया और अटैचमेंट ऑर्डर को भी सेट असाइड किया गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये जजमेंट।